Number 8, the 2-minute rule, which states that when you have to start a new habit, it should take less than 2 minutes to do it. अब क्या ये रूल हमें प्रोडक्टिव होने में हेल्प करेगा? क्या ये रूल हमें प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकम करने में हेल्प करेगा? आइए समझते हैं। जब कभी भी आपको कहा जाता है कि बुक्स पढ़ना शुरू करो, अच्छी हैबिट है, तो हम शुरू करते हैं लेकिन फिर एकदम से मोमेंटम टूट जाता है, बिकॉज हम सोचते हैं कि एक ही दिन के अंदर हम लोग बहुत सारे पेजेस पढ़ें और एक आज ही हम लोग हैबिट फॉर्म कर लें। नहीं होगा। स्टार्ट विद रीडिंग 1 पेज अ डे। क्रिएट अ 2-minute वर्जन ऑफ योर हैबिट दैट यू वांट टू फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए, आपने सुना कि अच्छा मेडिटेशन करना बहुत अच्छी हैबिट है, आपने करना शुरू किया, आपने एक दिन किया, फिर नेक्स्ट डे आप नहीं कर पाए, थर्ड डे आप नहीं कर पाए, फिर आपने सोचा कि यार मुझसे तो हो ही नहीं पाता, एंड यू गो इन दैट सेल्फ डाउट वाला स्पाइरल। क्या करना है? स्टार्ट विद अ 2-minute वर्जन ऑफ द हैबिट यू वांट टू बिल्ड। क्या मतलब हुआ कि आप रोजाना 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू करिए। आइडिया है कि द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ हैबिट शुड बी सिंपल, शुड बी इजी, शुड नॉट बी चैलेंजिंग। अगर चैलेंजिंग होगा आप उस हैबिट को बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि चैलेंजिंग नहीं बनाना है, लेकिन जो पहले 2 मिनट है वो आसान रखने हैं। अब समझो, आप जब जिम जाते हो, आपने देखा कि मुझे एक एंड गोल है कि मेरी फिजिक ऐसी होनी चाहिए, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, दैट्स योर एंड गोल, गुड फॉर इंस्पिरेशन। लेकिन हैबिट कैसे फॉर्म करें? आप फर्स्ट डे जिम जाते हो पूरी एनर्जी के साथ कि मैं आज तो सारे डंबल उठाऊंगा, सारा लेग प्रेस करूंगा, सारे शोल्डर्स, पुशअप्स, चेस्ट, सब कुछ करूंगा, एंड नेक्स्ट डे सुबह आंख नहीं खुलती है, नेक्स्ट डे आप कहते हो यार बहुत थक गया, नहीं हो पा रहा है। हाउ डू यू कीप दैट मोमेंटम? हाउ डू यू कंटिन्यू विद दिस हैबिट? स्टार्टिंग विद 2 minutes। यस, पहले दिन जिम जाओ, 2 मिनट जाओ, maybe get a feel of it, just that's it। might sound funny कि दिवस क्या बात कर रहे हो, that's it। next day also you show up। the focus is on showing up every day। the focus is on showing up every day for just a few minutes, that's it। अब क्या होगा? आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है। नाउ द आइडेंटिटी इज दैट आई एम द पर्सन हु शोज अप एवरी सिंगल डे। हो सकता है कि मैं जिम सिर्फ 10 मिनट ही करूं, 20 मिनट ही करूं, 2 घंटे ना करूं, 1 घंटे ना करूं, लेकिन मैं रोजाना जिम में शो अप करूंगा। अगर मेरा टाइम सुबह 6 बजे का है तो मैं 6 बजे अपने शूज पहन के जिम के अंदर होऊंगा, कम वॉट में। चाहे अगर तबीयत खराब भी है उस दिन शायद सिर्फ वॉक कर लूंगा, लाइक कार्डियो कर लूंगा, दैट्स इट। या फिर जो अपने जिम के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे बात कर लूंगा, या फिर जो जिम के मेरे और लाइक फ्रेंड्स हैं उनसे मिल लूंगा, लेकिन आई विल शो अप। द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग दैट आइडेंटिटी, द पर्सन यू वांट टू बी इन योर आइज। आप चाहते हो कि आप वो शख्स बनो जो रोजाना वो काम करता है, एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। मे बी आफ्टर 3 or 4 days आपका मन करेगा कि अगर मैं जब मैं आ ही गया हूं, लेट मी स्पेंड सम मोर टाइम, लेट मी स्पेंड सम मोर टाइम, लेट मी स्पेंड सम मोर टाइम, एंड यू विल गो इन दैट स्टेट ऑफ डीप फोकस। आपको क्या लगता है कि जो शख्स किसी भी काम को करने में इतना तल्लीन हो जाता है, गोज इनटू लाइक द डेप्थ ऑफ इट, वो कैसे होता है? दे स्टार्ट विद द बेसिक 2-minute ritual। They do that ritual, they come in that zone, and then they go into the depth of doing it। Same process follow करिए to be more productive and to overcome procrastination। Else, if it becomes challenging in your head, you will never be able to do it for a long time। The second rule is the Pareto principle। अब ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इटली में देखा कि 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है। अब ये शायद इंडिया में भी एप्लीकेबल हो सकता है, यू नो इट बेटर। नाउ वो कहते हैं कि अपना फोकस 20% ऑफ द टास्क पे करो और वही आपको 80% रिजल्ट देंगे। अब आइडियल सिनेरियो क्या है कि हर चीज़ इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन स्टिल देर आर सर्टन फंक्शनैलिटीज जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो। यस, उसके लिए आपके पास ये फ़ोन रखा हुआ है। सो 20% ऑफ द फंक्शनैलिटीज, 20% ऑफ द एप्स आर यूज्ड मोर एज कंपेयर टू द रिमेनिंग 81, और ये 20% आपको 80% रिजल्ट भी देती हैं। आई बात समझ? ऐसे ही आपको पता होता है कि एग्जाम में भी अगर कोई टॉपिक है तो ये जो 20% हैं
अगर मैंने इनको पढ़ लिया तो गारंटी है कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा। तो यू गेट दोज रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन व्हाट इज रियली द कोर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जानना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हर चीज में अपने आपको इन्वॉल्व कर लें, एंड एज अ रिजल्ट वी बिकम लेस प्रोडक्टिव। द फोकस इज ऑन focusing. The focus is on focusing those 20% things. एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए। एक फार्मर है, उस फार्मर को पता है कि सारी क्रॉप्स इतना यील्ड नहीं देंगी, सो जो क्रॉप्स उसको ज़्यादा आउटपुट देंगी, ज़्यादा यील्ड देंगी, फोकस उस पर करोगे ना। आप सोच के देखो, आपको लगता है कि मुझे इस काम को करने से ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो यू विल प्रेफर टू फोकस योर एनर्जी ऑन दोज 20% थिंग्स। आई बात समझ। ये गलती बिल्कुल मत करना जहां पे यू जस्ट चैनलाइज योर एनर्जी इनटू एवरीथिंग। यू विल नेवर गेट द कोर आउटपुट। यही डिफरेंस है बिटवीन someone who is super productive and someone who is not. The third technique is the Pomodoro technique. अब ये टेक्निक बहुत फेमस है। इसमें कहते हैं कि 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अब ये ज़रूरी क्यों है? आपको याद होगा कि स्कूल डेज में ये कहा जाता था कि बस अपने कमरे में जाओ और जब तक ये चैप्टर फिनिश ना हो जाए तब तक बाहर नहीं निकलना। कुछ था ऐसा? एंड आप लगे हो किताब के अंदर, मतलब बस कि मुझे ये याद करना है। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट एक पॉइंट के बाद दिमाग काम करना बंद कर जाता है। आप किताब के सामने तो बैठे होते हो लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इट इज जस्ट going over the head, and that's where this technique helps you. It is to avoid the burnout. It is to avoid getting stuck over here. आप जब 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अब उस ब्रेक में ये नहीं कह रहा हूं मैं कि गो एंड चेक मोबाइल फोन, नहीं, डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है। यू नीड नॉट गिव दोज डोपामीन की डोसेज टू योर ब्रेन, नहीं। उस 5 मिनट के अंदर आप पानी पी सकते हो, आप लंबी गहरी सांस ले सकते हो, आप बिल्कुल शांत होकर बैठ सकते हो। दैट इज अ वे टू ब्रेक द पैटर्न। 25 मिनट, 5 मिनट, फिर स्टार्ट विद योर वर्क। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बस मैं अब 5 घंटे तक यही करता रहूंगा, तो आपने 5 आवर्स तो दिए एक एक्टिविटी को, लेकिन जो आपका नेट आउटपुट है वो उतना नहीं आ पाएगा। एंड आई होप यू आर वेरी क्लियर कि इट्स अबाउट ROI. I would say ROTI, not even ROI, it's ROTI, रोटी। क्या मतलब है? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया, आपको कितना उसमें से रिटर्न मिला, दैट इज योर अल्टीमेट गोल। द नेक्स्ट वन इज द रूल ऑफ 3। अब रूल ऑफ 3 क्या है? रोजाना सुबह उठने के बाद हम लोग कई बार बहुत ही बौखलाए हुए घूमते रहते हैं। ऐसा होता है मेरे साथ, होता था मेरे साथ, जहां पे आई एम लाइक नॉट क्लियर कि आज करना क्या है। The first thing you will do is top 3 things which I have to do. For example, आज सुबह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सुबह उठ के मैंने जो अपना कोर्स है उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करी, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियोस थी, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, तो एक मोमेंटम बिल्ड हो गया, राइट? और फिर मैं आपके लिए ये यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द अल्टीमेट गोल वाज कि आज मुझे 3 चीज़ें करनी है: कोर्स की वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ और पॉडकास्ट। और चीज़ें भी होंगी, लेकिन ये टॉप 3 मेरे कोर फोकस एरियाज हैं जहां मुझे अपनी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फोकस देना है। When you are clear with where you have to focus your energy on, you have a to-do list. Very clear. Mind आपका भागेगा नहीं। Else, I know that आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन I will still say narrow down to top 3 things. अभी सोचो कि आज आप जब ये देख रहे हो वीडियो को, मुझे नहीं पता कि सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, रात हो रही है आपकी तरफ जब आप देख रहे हो इसको। अगर सुबह हो रही है, ये पूछो कि आज के दिन में मुझे कौन सी 3 चीज़ें करनी है। या फिर अगर सपोज शाम का टाइम है, रात का टाइम है, कि मुझे कल किन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। That's it. When you do this, your brain is aligned to a certain goal, certain task. Right? And the last technique is the Eisenhower matrix, the urgent important matrix, जहां पे आप अपनी टास्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 कैटेगरी इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। नंबर 2 कैटेगरी इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। नंबर 3 कैटेगरी इज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4 कैटेगरी इज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट।
आई बात समझ? इस तरीके से व्हेन यू विल कैटेगराइज यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी एनर्जीज कहाँ पे फोकस करनी है। अधिकतर लोग ये कैटेगराइजेशन कर ही नहीं पाते हैं एंड दे जस्ट से चलो जो भी आएगा वो कर लेंगे एंड दे एंड अप इन फायर फाइटिंग। लास्ट मोमेंट पे चीज़ें फिनिश करते हैं बिकॉज दे डू नॉट प्लान देयर टास्क्स बेस्ड अपॉन देयर प्रायोरिटी। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी चीज़ जो कि ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल वॉचिंग एनी लाइक कॉमेडी शो, वॉचिंग एनी रिसेंट सीरीज ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने नहीं देखा अभी तो कुछ खोगे नहीं आप, आपका समय, आपका कुछ ज़ाया नहीं हो रहा है, राइट? लेकिन हम सोचते हैं कि अरे वो जो नई नई सीरीज आई है, इट्स ओके। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड फोकस ऑन दैट। इफ यू थिंक दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट but not urgent, something is important but not urgent, so you ask yourself कि ठीक है ये मुझे टास्क करनी तो है लेकिन मैं इसे कब करूँगा? ठीक है, मैं इसे कल दोपहर में 3 बजे करूँगा। आई हैव अ स्लॉट वेकेंट एंड इसके लिए यूज़ योर गूगल कैलेंडर कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि मैं ये टास्क कल 3 बजे करूँगा। इस तरीके से अपनी सारी दिन की एक्टिविटीज़ को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करो एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू बी मोर प्रोडक्टिव। सो रिमेंबर दीज 5 वेज टू बी मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ। हम सबके पास उतना ही समय है जितना बाकी लोगों के पास है। फ़र्क इतना सा है कि आप उस समय में क्या करते हैं, अपना समय ज़ाया कर देते हैं या फिर उस समय में आप बहुत कुछ कर पाते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ऑन दिस नोट, I'll wish you all the best. Stay awesome, stay productive. We'll see you in the next video. Bye.